आदाब नाजरीन, खबरों के इस बुलेटिन के साथ मैं उमर मुख्तार। जम्मू व कश्मीर में 8 मरहलों के तहत कराए जा रहे जिला तरक्याती काउंसिल इंतखाबात के साथ साथ ज़िमनी पंचायती और बल्दियाती इंतखाबात के 5 मराहिल मुकम्मल हो चुके हैं और इन मराहिल में 50% के आसपास वोटरों ने अपने हक राय दही का इस्तेमाल किया। कल 5वें मरहले के तहत जम्मू व कश्मीर में 37 GDC हलकों में वोट डाले गए, जिनमें कश्मीर सूबे के 17 और जम्मू सूबे के 20 हलके शामिल थे। छठे मरहले के तहत रवा माह की 13 तारीख को कुल मिलाकर 30 हलकों में वोट डाले जाएंगे, जिनमें जम्मू डिवीजन के 17 हलके जबकि कश्मीर सूबे के 13 हलके शामिल है। इस मरहले के लिए आज शाम चुनाव मुहिम इख्तिताम पजीर होगी और इस दौरान मुख्तलिफ सियासी पार्टियां, उनके लीडरान और आज़ाद उम्मीदवार वोटरों को अपने हक में करने की आखिरी कोशिश करेंगे। इंतखाबात का आखिरी मरहला 19 दिसंबर को होगा, जबकि वोटों की गिनती 22 दिसंबर को होगी और इसी रोज चुनाव नताइज का ऐलान भी होगा। श्रीनगर के नूरबाग इलाके में मुश्तबा मिलिटेंटों ने आज सुबह CRPF पर एक ग्रेनेड फेंका जो निशाना चूक कर सड़क पर जा फटा। इस हमले में किसी के हलाक या जख्मी होने की कोई खबर नहीं है। हिफाजती अमले ने हमलावरों को ढूंढ निकालने के लिए तलाशी कार्रवाई शुरू कर दी है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज दोपहर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैनुल अक़वामी भारतीय फेस्टिवल से खिताब करेंगे। इस साल ये फेस्टिवल वर्चुअल मोड के जरिए मुनक़िद हो रहा है। इसमें कई कौमी और बैनुल अक़वामी शुअरा और फनकार शिरकत कर रहे हैं। ये फेस्टिवल महाकवि सुब्रमण्य भारती की 138वीं जयंती मनाने की खातिर विनावियल सकाफती मरकज़ के एहतमाम से मुनक़िद किया जा रहा है। सरकार ने कहा कि किसानों के बेहतरीन मफादात को जहन में रखते हुए जारी इस्लाहात की गई है। कल नई दिल्ली में मीडिया से खिताब करते हुए वज़ीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार किसानों को मंडी के चुंगल से निजात दिलाना चाहती है ताकि वो मंडी के दायरे के बाहर अपनी फसल की पैदावार अपनी कीमत पर किसी को भी कहीं भी फरोख्त कर सके। उन्होंने कहा कि सरकार इन शकों पर खुले जहन से बातचीत करने के लिए तैयार है जिन पर किसानों ने एतराज़ उठाया है। उन्होंने कहा कि मरकजी सरकार ने किसानों को ये समझाने की कोशिश की है कि ज़री कानून से APMC या MSP पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने MSP और APMC पर तशवीश दूर करने की खातिर तजवीज़ें भेजी थीं, लेकिन किसान रहनुमाओं ने इन्हें मुस्तरद कर दिया। लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर फारूक खान ने कल जम्मू में एक मीटिंग के दौरान समाजी बहबूद महकमे के कामकाज का जायजा लिया। उन्होंने अहदाफ के हुसूल और स्कीमों की मौसर अमल आवरी के लिए महकमे के मुलाजमीन से तलकीन की वो तनदीही के साथ काम करे। मुशीर को बताया गया कि कश्मीर सूबे में मुख्तलिफ स्कीमों के तहत मजीद 77,000 मुस्तकीन का अंदराज अमल में लाया गया है। जम्मू व कश्मीर खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड की वाइस चेयरपर्सन हिन्ना शफी भट्ट ने कल MSME शोबे के लिए एक वेबिनार का इफ्तिताह किया ताकि यूनिट होल्डरों को उद्यम रजिस्ट्रेशन के खद खालसे के फ़वाइद के बारे में जानकारी मिल सके। इस मौके पर उन्होंने कहा कि उद्यम रजिस्ट्रेशन को मुतारिफ करने से MSME शोबे के तहत पैदावारियत और मुनाफा में काबिल ज़िक्र इजाफा होगा। सेहत और तबी तालीम के फाइनेंशियल कमिश्नर अटल डुल्लू ने कल बांडीपोरा में तामीर किए गए नए अस्पताल कम्प्लेक्स के मुआयने के दौरान वहां दस्तियाब सहूलियात का जायजा लिया। उन्होंने यकीन दिलाया कि अस्पताल में मुनासिब तादाद में तबी व नीम तबी अमला दस्तियाब कराया जाएगा। महकमा सेहत व जिला इंतजामिया के आला हुकाम उनके हमरा थे। जम्मू व कश्मीर में कल कोविड के 367 नए मामलात की तस्दीक हुई, जिनमें से 196 कश्मीर जबकि 117 का ताल्लुक जम्मू सूबे से है। इस दौरान कल 8 कोविड मरीज जान बहक हुए, ताहम 526 मरीज सेहतयाब भी हुए। कमिश्नर सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स मनोज कुमार द्विवेदी ने कल सिविल सेक्रेटरीट श्रीनगर में मुनक्किद अफसरान की एक मीटिंग में वादी में मुख्तलिफ इंडस्ट्रियल स्टेट्स को दस्तियाब बिजली सप्लाई का जायजा लिया। इस मौके पर कमिश्नर सेक्रेटरी ने रवा माली साल के इख्तिताम पर ही तमाम इंडस्ट्रियल स्टेट्स में बिजली के कामों को मुकम्मल करने की हिदायत दी ताकि इन यूनिटों की तामीर का काम मुकम्मल हो सके। कश्मीर यूनिवर्सिटी में कल कल्चरल अकादमी और यूनिवर्सिटी के बाहमी इश्तिराक से एक अदबी तकरीब मुनक़िद हुई, जिसमें अदीबों और स्कॉलरों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब के दौरान मारूफ कलमकार शौकत अंसारी की 2 किताबों अक्षरमुठ और जिगर खूंट की रस्म रोनमाई अंजाम दी गई। बाद में इन किताबों पर मकाले भी पेश किए गए। खबरों के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। इजाजत चाहेंगे। आदाब।